अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे प्रभु के आदर में। जब हम वचन बोलें तो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। आमीन। सोलह लुका उसका 11 अध्याय, उसका सिर्फ एक पोर्शन हम साथ में पढ़ेंगे। पहला वाला पोर्शन, सब लोग तैयार हैं? लुक 16 उसका 11 हैं? प्रभु के लोग तैयार हैं? यस, मेरे साथ पढ़ेंगे। जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? फिर से पढ़ेंगे। जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? मतलब कोई नहीं सौंपेगा। अभी हम इसको पैराफ्रेज करके थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको और समझ में आए। अगर तुम अधर्म के धन में सच्चे ठहरोगे तो तुम्हें स्वर्गीय धन भी दिया जाएगा। अगर तुम अधर्म के धन में ईमानदार ठहरोगे तो तुम्हें स्वर्गीय धन भी दिया जाएगा। खड़े रहेंगे, मैं प्रार्थना करता हूं। पिता यीशु मसीह के नाम से आज मेरे भाइयों की बहनों की फिर से एक बार आंखों को खोल। जिन जिन क्षेत्रों में शैतान ने हमको अंधा बनाया है, आज ज्योति आए, रोशनी आए हमारे अंदर, और हम उन सारी गलतफहमियों को पार करके अब हम आपकी सच्चाइयों को जान सके, सच्चाइयों पर चल सके, ताकि हर वो आशीष जो आपने हमारे लिए रखी है हम उसे पाएं और आपके नाम की महिमा करें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि पिछली 3 आमीन। मैं चाहूंगा कि इस वक्त कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले 3 बार से 4 बार से हम पैसे के ऊपर बात कर रहे हैं, और आज 5वीं बार भी हम मनी, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, लैंड, सोना, चांदी, जो शब्द आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। हम इस वक्त इन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, होश में आके बैठना, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज। हमने कई चीजें उसमें सीखी। हमने सीखा कि प्रभु की योजना हमारे लिए ये है कि हम फाइनेंस में ब्लेस हों। इसके लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के पैसों की योजना में, प्लानिंग में, बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता। आपने यहाँ भी आने के लिए प्लानिंग की होगी, तब आप यहाँ पे पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कि बस आपने आंख बंद की और खोला तो आप भवन में पहुँच गए। नहीं, हालेलुया, आमीन। ऐसा नहीं। आपने प्लानिंग की, कपड़े पहने, शू पहना, बाल बनाए, फिर आप यहां पे आए। बिना योजना, बिना प्लानिंग कोई भी काम सफल नहीं होता है। लेकिन उसमें भी अगर कोई ऐसा हमारे लिए प्लान करने वाला हो जो माहिर हो, हालेलुया, जिस क्षेत्र में वो माहिर हो, अगर उसका प्लान हमें मिल जाए तो फिर हमें और क्या चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन
दुनिया का सबसे ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति आपके लिए प्लानिंग कर रहा है कि आपका फाइनेंस आशीषित हो। ओ मैं तो धन्य हो गया जिस दिन मेरे साथ उसका इंट्रोडक्शन हुआ। जिस दिन पहली बार मैंने भिवंडी में जब सिटी लाइट ट्रेडिंग कंपनी खोला तो उस प्रभु ने मुझसे बात की और उसने कहा कि ये सिटी लाइट सारी दुनिया के अंदर चिमकेगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि उस दिन के बाद से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बदल गई। हालेलुया। आज भी मुझे याद है प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने मुझे उस आशीष से भरा, क्योंकि प्रभु के दास के पास अधिकार रहता है आशीष करने का। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास्टर ने अपना अधिकार इस्तेमाल किया और मुझे आशीषित किया और मैंने रिस्पॉन्स दिया उसको, और वो आशीष मेरे पास आ गई। और प्रभु की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रभु की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए कि मुझे प्रभु के पैसों की लालच नहीं करनी है, मुझे प्रभु से प्यार करना है और पैसे को अपना सेवक करके। ये जब इंस्ट्रक्शन मेरे पास आई कि तुम अपने बिजनेस में ईमानदारी और सच्चाई, झूठ को जगह मत दो, क्योंकि झूठ पुराने स्वभाव का अंग है। और हमने उस दिन भी सीखा कि कैसे अगर आप चाहते हो कि आप कनान में प्रवेश करो और कनान में बहुत आशीषित हो जाओ, तो पुरानी बातों को शूट करो, पुराने स्वभाव की एक एक चीज को शूट करो, पुराने स्वभाव को शूट करो। हालेलुया। पुराने स्वभाव को प्रभु के घर में मत लेकर आओ, पुरानी बातों को प्रभु के घर में मत लेकर आओ। कई सारी चीजें हमने सीखी। सबोपदेशक 5:10 में लिखा है कि जो पैसों से प्यार करेगा उसके पास सही मात्रा में पैसे नहीं होंगे। जो पैसों से प्यार करेगा उसके पास ज्यादा पैसे नहीं रहेंगे, और जो धन से ज्यादा प्रीति करेगा वो उससे कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। इसके लिए अगर आपको प्यार करना है तो धन देने वाले से प्यार करो, धन से नहीं। हालेलुया। आपको प्यार करना ही है ना, करो ना। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम पिछले 5 दिन से बता रहे हैं, जिससे आप प्यार करोगे तो आपको धन की लाइन लग जाएगी। मतलब आपको जितना चाहिए उससे तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि ऐसा वचन के अंदर लिखा है। और भी कई सारी बातें हमने यूसुफ के जीवन से सीखी, कई सारी बातें हमारे जीवन में आई, जिसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो था पैसों का बचाना। हमने सीखा कि हमारे पैसों का बचाना कितना जरूरी है, और प्रभु ने हमको सिखाया कि 10 रुपया जो आपने बचाया वो 10 रुपया आपने कमाया। हालेलुया। फिर हमने देखा कि किस तरह से हमें कंजूस नहीं होना चाहिए। हमारा दिल जो है वो एक राजा के जैसा विशाल होना चाहिए, लेकिन हमारा हाथ जो है वो एक बुद्धिमान इकोनॉमिस्ट के जैसे होना चाहिए। दिल वडी पर हथ स्याणो। हालेलुया। बैलेंस। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे उड़ जाएगा। अगर आप पैसे को सही तरीके से संभालेंगे नहीं, जैसे घर के सेवक को, जो घर में आपका मदद करने वाली है, उसको सही तरीके से नहीं संभालेंगे उड़ जाएगी। उड़ जाती है ना, कई लोगों के घर से भाग जाती है काम वाली भाई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उसको हैंडल नहीं करते बराबर। हालेलुया। वैसे ही ये पैसा जो है हमारा मददगार है, सेवक है।
अगर सही तरीके से नहीं संभालेंगे क्या हो जाएगा? डू नॉट सेव वॉट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। मैं दो चार चीजें खाली बताऊंगा, फिर हम आज के वचन में जाएंगे। खर्चा करने के बाद जो बचता है उसमें से मत बचाओ। खर्चा करने के बाद बचाने के बारे में मत सोचो, लेकिन पहले कुछ बचाकर फिर बाकी में से खर्चा करना सीखो। हालेलुया। अगर इस सिद्धांत को आप पकड़ेंगे, आपका बैंक का भी अकाउंट खाली नहीं होगा। आप मुझे बताओ तो मैं भूल सकता हूं, आप मुझे बताएंगे तो मैं भूल सकता हूं, आप मुझे सिखाएंगे तो शायद मैं याद रखूं, लेकिन अगर आप मुझे इन्वॉल्व करेंगे, शामिल करेंगे, तो मैं जरूर सीखूंगा। शामिल करेंगे। हमने कई लोगों को पकड़ के बचत खाते में शामिल करवाया है, जिसकी वजह से उनके पास आज उनकी बैंक में पैसे जमा हैं। हालेलुया। इन्वॉल्व हो जाओ इस बात में, काम में लग जाओ, आज से बचाने में लग जाओ। एक चीज और पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सेव मनी एंड मनी विल सेव यू। अगर आप पैसे बचाएंगे तो पैसा आपको बचाएगा। अगर आप पैसे का मर्डर करेंगे तो पैसा आपका मर्डर करेगा। और हम पैसे का मर्डर कैसे करते हैं मालूम है? वो बैंड वाले आए हैं और लोग शादी पे नाच रहे हैं और एक पागल आदमी थप्पी लेके खड़ा है। ये बता रहा है कि आने वाले समय में मेरा नाम दिवाला होने वाला है। शोबाजी। एक और वचन पढ़ूंगा, एक और बात पढ़ूंगा जो बहुत ही सैलरी है, बहुत ही जरूरी है। A simple fact to learn that is hard to learn। एक बहुत ही सीधी सादी बात है जो सीखना बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए। है सीधी बात लेकिन बहुत मुश्किल है। कौन सी? That the time to save money is when you have some। कि पैसे बचाने का वक्त वो है जब आपके पास पैसे हैं। आप हर महीने कमा रहे हैं, इनकम चालू है, तो यही वक्त है सही कि जब आप उसमें से बचा सकते हैं। अगर इस वक्त नहीं बचाएंगे और जब इनकम बंद हो जाएगी तो क्या बचाएंगे फिर? ये सारी चीजें जो मैंने आपके लिए यहां पे पढ़ी, ये आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। रोज मेरे जीवन में बचत होनी चाहिए। ये मेरी योजना नहीं, ये परमेश्वर की योजना है। जाके घर में 41 अध्याय उत्पत्ति का पढ़ना, जिसमें यूसुफ के द्वारा परमेश्वर फिरौन को, इजिप्ट के, मिस्र के फिरौन को अपनी प्लानिंग बता रहा है, जिस प्लानिंग में बचत थी। हालेलुया। एक और पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठना चाहिए ये बात। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, जिन चीजों की जरूरत भी नहीं है, अगर आप उसको खरीद रहे हो, then soon you will have to sell the things you need। जो चीजें आपको नहीं चाहिए उसको भी आप जाके खरीद रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिसकी आपको जरूरत है। इसके लिए जो चीजों की जरूरत नहीं है उसको मत खरीदो। ये चीज पहले मुझ पर लागू होती है और फिर आप लोगों के ऊपर, क्योंकि बाप कमा रहा है तो बेटा उड़ा रहा है।
आप खुद भी कमा रहे हैं अगर, तो भी उड़ाओ मत। ये प्रभु की योजना है। प्रभु की योजना है कि हम फूले फले और हमेशा पृथ्वी में भरे रहे। आइए, आज एक और चीज हमको परमेश्वर सिखाना चाहता है। हमने अभी वचन में पढ़ा, क्या पढ़ा? कि अगर तुम अधर्म के धन में, अधर्म का धन किसको कहा गया है? दुनिया का पैसा। अगर तुम इस दुनिया के पैसे में सच्चे नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, फेथफुल नहीं हो, वफादार नहीं हो, तो तुम्हें सच्चा धन, स्वर्ग का धन कौन देगा? इस दुनिया के धन का कनेक्शन स्वर्गीय बातों से किया गया है। उसका जोड़ कैसे, स्वर्गीय आशीषें कैसे मनी के साथ जुड़ी है, आज हम सीखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जब हम विश्वासियों की ओर देखता है तो कई बार उसका मन बहुत ही डिसअपॉइंट होता है, निराश होता है, जब उसकी नजर आज के विश्वासियों के ऊपर, खास करके पुराने विश्वासियों के ऊपर, खास करके पुराने विश्वासियों को जो बॉर्न अगेन हो चुके हैं, जो नए सिरे से जन्म ले चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जिनको बपतिस्मा लेके 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, जब उनकी ओर देखता है तो कई बार परमेश्वर के मन में निराशा होती है कि किस तरह से मेरे बेटे और मेरी बेटियां अपने टाइम को बर्बाद कर रही हैं। हालेलुया। कई बार कई लोग देर से होश में आते हैं। हालेलुया। जब पूरा पैसा गंवा चुके होते हैं तब होश में आते हैं कि अरे, कि मैंने पैसे बचाए होते। कई बार मसीह जीवन एकदम जब एंड पर आता है, जब भी हमारे जाने का वक्त आता है, तभी लोग सोचते अरे, मैंने अपना जो मसीह जीवन है ऐसे ही खो दिया। काश कि हम प्रभु के उम्मीद के अनुसार हम अपना जीवन बिताते थे। काश कि परमेश्वर ने जो सोचा था कि मैं इसके जरिए ये काम करूंगा, मैं इसके जरिए वो काम करूंगा, मैं इसको फलाने तरीके से इस्तेमाल करूंगा, मैं इसको फलानी कौम में, फलानी देश में, फलाने जाति के अंदर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। जब वो प्लान नहीं पूरा होता तो परमेश्वर हमारी ओर निराशा से, कोई वक्त था मैं अपने सनी की ओर देखता था तो मेरा मन काफी निराश होता था, लेकिन प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और अब कुछ सालों से अब वही नजरें जब मेरी सनी को मैं देखता हूं तो मेरा मन बहुत आनंद से, मेरी ये प्रार्थना है कि आए हुए माँ बाप जब अपने बच्चों की ओर देखें तो उनका मन खुशियों से भरा रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर को आपसे बड़ी उम्मीद है। आप बोलेंगे हमको प्रभु से, आपको तो है ही है प्रभु से उम्मीद, लेकिन मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर को भी आपसे उम्मीद। 3 साल पौलुस जो है वो इफिसस की कलीसिया के अंदर 3 साल उसको सिखाया, और जब उसके जाने का वक्त आया 3 साल के बाद, ऐसा प्रेरितों के काम 20 अध्याय में 17 वचन से आगे लिखा है कि जब उसका इफिसस छोड़ने का वक्त आया तब उसने एल्डर लोगों को बुलाया जो कलीसिया के एल्डर हैं, और जब उसने एल्डर से बातें की तो एक अजीब तरीके से उससे बातें की। उसने पहले एल्डर लोगों को बताया कि मैंने 3 साल आप लोगों के साथ कैसे बिताए हैं, कैसे मैंने आंसू बहा बहा कर, आप घर में जाके पढ़ना 17 वचन से, मैंने आप लोगों के लिए आंसू बहा बहा कर। पौलुस अपने लिए आंसू नहीं बहा रहा है, इफिसस के लोगों के लिए क्यों आंसू बहा रहा है? क्योंकि उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, वापस
आप इतना वचन सुन रहे, उसके रिटर्न में आपके जीवन में कितना परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं था। इसके लिए पौलुस रोता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर देखकर रोता है कि यरूशलेम कैसे पीछे चला गया है, उसको कितना आगे होना चाहिए था। मैंने यरूशलेम को कितना आशीष किया, इज़राइल को कितना आशीष किया है, लेकिन ये कितना पीछे चले गए। वैसे ही पौलुस भी, प्रभु के पुराने नियम के दास भी, यिर्मयाह रोता था लोगों को देख के। यिर्मयाह अपने लिए नहीं रोता है, जब वो देखता है कि लोग वचन सुनने के बाद उनका रिस्पॉन्स क्या है। हालेलुया। आज हमारी आंखों में आंसू मेरे परिवार की वजह से नहीं है। आज कई बार हमारी आंखों में आंसू लोगों का रिस्पॉन्स देख के होता है कि हमने कितनी बार लोगों को समझाया कि आपस में पैसों की लेन देन मत करो, लेकिन फिर भी दिन दहाड़े वो लोग पैसों की लेन देन करते। जैसे बोलते हैं ना, दिन दहाड़े मर्डर, वैसे ये लोग दिन दहाड़े कलीसिया में बैठकर लेन देन करते। तो इन चीजों को ध्यान में रख के क्या होता है, दुख होता है, मन निराश होता है। पौलुस कहता है मैंने 3 साल दिन रात मैंने आप लोगों को प्रचार किया है, दिन रात 3 साल, मतलब 365 1000 से ज्यादा मैसेज, 1000 से ज्यादा संदेश सुनने के बाद पौलुस की ओर से स्कॉलर, अभिषिक्त एपोस्टल पौलुस, उसके 1000 सरमन, 1000 मैसेज सुनने के बाद उसका रिस्पांस नहीं है। हालेलुया। तो वो एल्डर लोगों को बता रहा है, मालूम नहीं कितने एल्डर थे, बोल नहीं सकते, 5 थे, 10 थे, 15 थे, 200-300 लोगों का कांग्रीगेशन होगा, तो 10-15 लोग एल्डर होंगे। उनको एल्डर को बुला के क्या बोल रहा है मालूम है, कि मुझे मालूम है कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो भेड़िए जो बाहर इंतजार कर रहे हैं, फाड़ने वाले, ऐसा लिखा है फाड़ने वाले, पढ़िए पढ़िए। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए, फाड़ने वाले भेड़िए, बोलिए फाड़ने वाले भेड़िए कहां पे आएंगे, तुम में आएंगे। कौन से वचन में लिखा है बेटा, 29। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और वे झुंड को सुरक्षित न छोड़ेंगे। बाहर का खतरा क्यों, क्योंकि लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। रिस्पांस मतलब जो आज्ञा सुन के जाते हैं, जो वचन सुन के जाते हैं, उसके ऊपर चलते नहीं है। ये तो पौलुस है वहां पे, तो शैतान अंदर नहीं आ सकता है। इसका मतलब है अगर एक व्यक्ति सही है तो झुंड सुरक्षित होता है। एक व्यक्ति एलिया, उसने सारी इज़राइल के जीवन को फेर दिया प्रभु के पास। एक एलिया खाली, प्रभु ने उसको कहा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ 7000 लोग हैं जो बाल के आगे जिन्होंने सर नहीं झुकाया। 7000 लोग हैं, लेकिन आग कोई नहीं लेके आ सकता है। हालेलुया। वे कौन लोग हैं मालूम है, हम प्रभु के घर में आते हैं, संडे को आते हैं, दशमान देते हैं, हम दारू थोड़ी पीते हैं, हम गालियां भी नहीं बकते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, ठीक है, लेकिन आग लेके आते हो। तुम आग लेके आने वाले व्यक्ति हो कि बस आने और जाने वाले व्यक्ति हो। एक एलिया, एक पौलुस, एक यीशु, हालेलुया, एक यूहन्ना बपतिस्म था। क्या आप उन एक में से हो कि उन 7000 लोगों में से हो? आज मैं, परमेश्वर आपको आज हिलाना चाहता है। आप कौन से लोग, आप 7000 लोगों में से हो, सिंपल वाले लोग हो? नहीं मैं ब्रदर, हम तो आते हैं,
हाँ टाइम से आते हैं हम लोग, हाँ भले 15 दिन में एक बार आते हैं, तुम निकम्मे हो। नहीं ब्रदर, हम तो हफ्ते में एक बार। निकम्मे हो तुम। नहीं ब्रदर, मैं तो हफ्ते में 3 बार आता हूं, लेकिन क्या करूं, वो इतना नहीं बढ़। निकम्मे हो तुम। अगर आग नहीं है, प्रभु की जो योजना है वो कैसे पूरी होगी? ठंडे लोगों, कैसे लोग हैं, रिस्पांस नहीं मिलता है। हाँ, धक्का गाड़ी टाटा कंपनी की इंडिगो, धक्का दो चालू हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर जब तक धक्का नहीं दो तब तक चालू नहीं होगी। फिर कोई पुश करने के लिए आए। क्या खुद की आग नहीं आपको लगती कि मुझे प्रभु के घर में जाना है? वो प्रभु जिसने आकाश और धरती को बनाया, जिसने मेरे लिए यीशु को भेजा, यीशु जिसने मेरे पापों को ले लिया, जिसने मेरे नरक को ले लिया, जिसने मेरी बीमारियों को उठा के, ओ मैं उसके लिए जाऊंगा, मैं उसमें बढ़ूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं आत्मा में बढ़ूंगा। आपको खुद को नहीं होता है, रिस्पॉन्स क्यों नहीं है? इसलिए तुम अपनी और पूरे झुंड की रखवाली करो। पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, वे झुंड को सुरक्षित न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में ऐसे लोग उठेंगे। किसको बोल रहा है? एल्डर लोगों को बोल रहा है। एल्डर लोगों को बोल रहा है, तुम्हारे ही बीच में, तुम्हारे में से ही। तुम एल्डर हो ना, लेकिन तुम लोग चीटर निकलोगे। कई लोग तुम चीटिंग करने पर उतर आओगे। एल्डर लोगों, हालेलुया। तुम्हारा मन ठीक नहीं है एल्डर लोगों। तुम्हारे बीच में ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। सबको अपना अपना ग्रुप चाहिए। अरे ये पास्टर सोनी के अंडर क्या काम करने का यार, अपना खुद का ग्रुप हो, जो मेरे को बोलने वाला कोई ना हो। इसके लिए बहला फुसला कर चलो, 10 लोग को लेके जाओ, 15 लोगों को लेके जाओ, 20 लोगों को लेके जाओ। आज दुनिया भर की कलीसिया में यह काम चालू है। कहां से डिवीजन, कहां से होता है? एल्डर लोगों से होता है। हालेलुया। एक व्यक्ति को अगर कलीसिया छोड़नी होगी तो वो बोलेगा अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, मुझे 10-20 लोग चाहिए इधर से। तुम में से ही लोग उठेंगे जिनको अपने आप को फेमस करना होगा, अपने आप को ऊंचा उठाना होगा, अपना स्वार्थ पूरा करना होगा। उनको अधीनता, समर्पण, प्रभु के अंडर में रहे, ये सारी बातें उनको नहीं चलती है, उनको नहीं चलेंगी। परमेश्वर निराश है ऐसे लोगों से। हालेलुया। आप सोचिए, अगर गेजी अपने बुरे काम नहीं छोड़ता तो एलीशा के बाद एक अभिषिक्त दास का नाम होता था गेजी। लेकिन गेजी का क्या हो गया? पैसों की लालच, शराब, वो कोड़ आ गया उसके ऊपर। कोड़ उसके बच्चों के ऊपर, कोड़ उसके, उनके बच्चे तकलीफ में, उनके बच्चों के बच्चे तकलीफ में आ गए। कौन? जो व्यक्ति एक बहुत महान दास बन सकता था, लेकिन उसको अधीनता नहीं चाहिए। अपने मन की अभिलाषाएं, लोग मेरे पीछे आए, हालेलुया, लोग मेरे पीछे आए, ये पास्टर गलत है, ये गलत ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, हालेलुया। देख रहे हो एक्टिंग कर रहा है, कॉर्डलेस माइक, जब वायर वाला माइक है फिर भी कॉर्डलेस, ये दिखावा करता है बहुत, हालेलुया। अच्छी तरह से शर्ट वर्ट इन करके आए ना, ये अपने आप को जवान समझता है, देखो ये कैसा, ये ऐसा करना चाहिए क्या इसको? हालेलुया। एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी, चौथी। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए कि ये 10-15 लोग मेरे पास आइए, 25 लोग मेरे साथ आइए, लोग मेरे साथ।
आज परमेश्वर कई लोगों से निराश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को समझा ही नहीं है, प्रभु के वचन को समझा ही नहीं, प्रभु के उद्धार को समझा ही नहीं, वो नए जीवन को समझा ही नहीं, स्वर्गीय जीवन को समझा ही नहीं, पापों की माफी को समझा ही नहीं, पापों को साफ कैसे किया है समझे ही नहीं है। वो परमेश्वर के उपकारों को समझ ही नहीं रहे कि प्रभु ने हम पर कितना उपकार किया है। हालेलुया। प्रभु को उम्मीद है कि पौलुस में से तिमुथी जैसे लोग निकले। तिमुथी 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 कौन था? विश्वास योग्य। आज लोगों की नजरों में विश्वास योग्यता वैल्यू नहीं है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। सब जगहों पे चालू है, हमारे कलीसियाओं में भी हो चुका है। 1999 में हुआ, 2004 में हुआ 3 में, फिर 2007 में हुआ, फिर उसके बाद 3-4 साल के बाद थोड़े और अभी हालेलुया। पौलुस ने पहले पौलुस जैसे व्यक्ति की शिक्षाओं को पाने के बाद भी कई लोग ऐसे किया। तो अगर मेरे द्वारा शिक्षा सुनने के बाद ऐसा किया तो कोई बड़ी बात नहीं। जिनका मन खराब है उनका मन खराब है। लेकिन उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? गेज करना पड़ेगा, गेजी के बच्चों को करना पड़ेगा। परमेश्वर खुश नहीं है इन बातों से, परमेश्वर खुश नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि स्टिल पौलुस के पास तिमुथी था। स्टिल आज सोनी बसंतानी के पास भी अच्छे लीडर हैं। प्रभु का काम रुका नहीं, प्रभु का काम रुका नहीं है। भले कम है लेकिन हैं। हालेलुया। और इनकी वजह से ही जो ये गड़बड़ करते हैं, भेड़ियों को मौका मिलता है और वो प्रभु की भेड़ों की सत्यानाश करते हैं। हालेलुया। हमने एक बार आपको बताया था कि बेबीलोन क्या है और यरूशलेम क्या है, बताया था ना। बेबीलोन मतलब बिजनेस करने वाली जगह है। बेबीलोन जहां पे बिजनेस होता है, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धंधा होता है, जहां पे आइडियाज लगती हैं। बेबीलोन में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे मिले, हालेलुया, मुझे रिटर्न कैसे मिले, मुझे प्रॉफिट कैसे मिले, मुझे प्रॉफिट कैसे मिले। लेकिन यरूशलेम वो जगह नहीं है। यरूशलेम जो है वो आराधना की जगह है, धंधे की जगह नहीं है। क्या है यरूशलेम? मंदिर की जगह है। क्या है जगह? आराधना की जगह है, जहां पे क्या बातें होती हैं, क्या बातें होनी चाहिए कि मेरा कोई फायदा हो? नहीं। एक ऐसी जगह, मंदिर, जहां पे खून खून, बलिदान बलिदान बलिदान। आप पुराने मंदिर का पैटर्न देखेंगे तो जैसे ही मंदिर में एंट्री करेंगे तो आपको खून 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 मतलब बलिदान 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 मतलब मुझ में से क्या प्रभु आप चाहते हो, मुझ में से क्या चाहते हो, मुझसे क्या चाहिए, मुझसे क्या चाहिए। लेकिन बेबीलोन में ऐसा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। और बड़े दुख के साथ, परमेश्वर को बड़ा दुख है कि कई लोग बेबीलोन को यरूशलेम में लेके आते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। पुराने भवन के पैसे देने पड़े मुझे, जिन्होंने ऑफरिंग डाले थे ना प्रभु के साथ मिलके, उनको पैसे दिए। ये आज के टाइम पे ऐसे लोग हैं दुनिया में। हालेलुया। आप सोचिए, साइन तभी देंगे जब भी पैसे देंगे, नहीं तो साइन नहीं देंगे। बेबीलोन, बेबीलोन, बेबीलोन। इतने इतने पैसे दिए थे, इतने 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 इतने। इसके लिए प्रभु जब मंदिर में आया, जब उसने देखा कि मंदिर को बेबीलोन बना रहे हैं, तब उसने चेलों को बोला, चेले थोड़ा रस्सी लेके आओ, धागे लेके आओ। और वो धागों को बैठ के उसने, चेले सोच रहे होंगे क्या कर रहा है प्रभु, मालूम नहीं ये आज धागों को ऐसा क्यों बांध रहा है, रस्सी क्यों बना रहा है। चेलों को क्या मालूम कि ये जैसे रस्सी कोड़ा प्रभु बनाएगा और कोड़ों से वो वहां के जो धंधा करने वाले लोग उनको मारना शुरू करेगा उसको। हालेलुया। क्या कर रहे थे वो मंदिर में? यूहन्ना 2 हम देखेंगे वो क्या क्या धंधा चालू है। यीशु ने 14 वचन में लिखा है, 2:14, यीशु ने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया, और यीशु ने रस्सियों का कोड़ा बनाया और सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और उन्होंने सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और उनके पीड़ों को पलट दिया। यीशु ने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाना। क्या बेच रहे थे वो? कबूतर, भेड़, बैल, ये बेच रहे थे। कई लोग ये बैल, ये भेड़ और ये कबूतर बेच रहे थे, लेकिन मार्केट प्लेस में बेच रहे थे, कमा के बेच रहे थे। कमा के बेचना कोई गलत नहीं है। आज मैं बिजनेस करता हूं तो मैं कमा के बेचता हूं। क्यों? कमाऊंगा नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इवन हमारे प्रभु यीशु मसीह जब 30 साल तक वो कारपेंटर थे, कुर्सियां टेबल बनाते थे। कोई अगर पूछे उसको, प्रभु क्या आप कुर्सियां और टेबल फायदा करके बेचते हो? तो प्रभु बोलेगा, ऑफ कोर्स। मेरे 5 दूसरे भाई बहन हैं, मेरी मां है, उनका खर्चा कैसे चलेगा? धंधा करता हूं, फायदा करके धंधा करूंगा। हालेलुया। मार्केट प्लेस में आपका बिजनेस कहां पे होना चाहिए? आपका फायदे की बातें कहां पे होनी चाहिए? मार्केट प्लेस में। वहां पे प्रभु आपको आशीष भी करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप कलीसिया में आके सोचेंगे मेरा क्या फायदा होगा, हालेलुया, मेरा क्या फायदा होगा। कई कलीसियाओं में वीसी चलती है, वीसी, एक दूसरे को ब्याज पे पैसा देते हैं। हालेलुया। तू मुझ पे ब्याज से ले, तू मुझसे दे, तू मैं तेरे को देता है कम ब्याज पे देता हूं, तू मेरे से ले कम ब्याज पे देता हूं। और खुद पास्टर लोग इन्वॉल्व हैं। हालेलुया। जैसा व्यवहार यीशु मसीह ने इनके साथ किया, आज तक यीशु मसीह ऐसा ही व्यवहार उन सारे लोगों के साथ करता है जो परमेश्वर के घर को व्यापार का घर बनाते हैं। उनकी तरक्की आप देखेंगे नहीं, कभी तरक्की नहीं देखेंगे, कभी तरक्की उनकी नहीं देखेंगे। हालेलुया। ये वही यीशु मसीह जो सबसे ज्यादा नम्र और दीन है, लेकिन क्या कर रहा है? टेबल को पलटी कर रहा है, सिक्कों को उड़ा रहा है, मार रहा है। हालेलुया। एक औरत व्यभिचार में पकड़ी गई, उसको प्रभु ने नहीं मारा, नहीं मारा भाई। हालेलुया। जक्कई ने बताया मैं चीटर था, लेकिन जक्कई को मारा नहीं प्रभु ने, चाबुक नहीं मारा।
इन लोगों को चाबुक मारा है। हालेलुया। जो परमेश्वर के घर को व्यापार का घर बनाते हैं, वो परमेश्वर के हाथों की मार खाते हैं। किसकी मार खाते हैं? प्रभु के हाथों की मार खाते हैं। दो अलग जगह। ये मंदिर है, बोलिए ये मंदिर है। ये क्या है? प्रार्थना का घर है। ये जातियों के लिए प्रार्थनाओं का घर है। ये लेन देन वाला घर नहीं है। ये मेरा क्या फायदा होगा, मुझे छा फायदो थींदो, अगर मेरा फायदा नहीं है तो मेरा वापस दो। अरे तुमने क्या लागत लगाई क्या इधर? ये क्या बिजनेस सेंटर है क्या कि तुमने लागत लगाई और तुमको वापस चाहिए? छी, शेम ऑन यू। मैंने इतने साल मंदिरों में डाले और जब मैंने उनको छोड़ा तो मैं गया क्या उधर? भाई मैंने इतने पैसे दिए थे यहां से, हाँ मैंने इधर 10 भिखारी थे, उनको 10-10 हजार रुपये दिए, 5-5 हजार। अभी वो भिखारी भी मेरे को पकड़ के दो, क्योंकि अभी मुझे यहां पे नहीं आना है। हालेलुया। या तो वो भिखारियों को ढूंढूं, किधर गए ये? छी, शेम ऑन दोज। शर्म आनी चाहिए उनको जो परमेश्वर के घर को व्यापार का घर बनाते हैं। अपने लिए खुद वो अपने आशीषों का रास्ता, वेरी फ्यूरस, बहुत गुस्से में। व्यभिचारियों को देख के गुस्से में नहीं आया प्रभु, वैश्याओं को देख के गुस्से में नहीं आया, टैक्स कलेक्टरों को देखकर गुस्से में नहीं आया, लेकिन किसको देख के गुस्से में आया? जो परमेश्वर के घर को पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा बहुत डेंजर है। आज को मेरा जो टॉपिक है वो है पैसा बहुत अच्छा भी है, लेकिन पैसा बहुत डेंजर है। लुका में हमने पढ़ा, अभी खोलेंगे लुका का। हालेलुया। जब तुम अधर्म के धन में, 11 वचन, सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यीशु ने आगे कहा, यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन सौंपेगा? तो अधर्म का धन किसके लिए कहा गया? दुनिया के पैसे के लिए। अगर तुम उसमें सच्चे नहीं ठहरे, ईमानदार नहीं ठहरे, सही नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन, व्हाट इज दिस सच्चा धन? ये सच्चा धन क्या है? हालेलुया। कौन सी चीज है जो मुझे नहीं मिलेगी भाई? अगर मैं यहां के पैसे से विश्वास योग्य नहीं हूं, यहां के पैसे में मैं अगर सही नहीं हूं, तो कौन सा सच्चा धन है जो मुझे नहीं मिलेगा? मैं आपको बताऊं वो सच्चा धन कौन सा है। वो सच्चा धन है ईश्वरीय स्वभाव। वो सच्चा धन है यीशु मसीह का स्वभाव। वो सच्चा धन है परमेश्वर की बुद्धि। वो सच्चा धन कौन सा है मालूम है? परमेश्वर का प्रकाशन। वचन पढ़ो तो एक प्रकाशन मिलेगा, वचन पढ़ो तो बुद्धि विकसित होगी, वचन पढ़ो तो दिन ब दिन तुम बदलते जाओ। ये आशीष उनके ऊपर नहीं आएगी, डायरेक्ट कंसर्न है, डायरेक्ट। अगर तुम्हारे पास जो प्रभु ने पैसे दिए हैं, अगर तुम उस पैसे के साथ ठीक नहीं हो, तो तुमको सच्चा धन नहीं मिलेगा।
इसके लिए आज कई प्रभु के दासों के मैसेजेस नंबर 1 बोरिंग मैसेजेस। आप सुनो तो बोर हो जाओ। बोरिंग। लोग कई उसका कारण बताएंगे, इस कारण की वजह। मैं आपको उसका कारण बताता हूं। दुनिया के पैसे में वो ठीक नहीं है, दुनिया के पैसों की लेन देन में वो ठीक नहीं है, दुनिया के पैसों के लिए उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है। क्योंकि यहां पे लिखा है, जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो तुम्हें मसीह का स्वभाव कौन देगा, तुम्हें प्रकाशन कौन देगा, तुमको परमेश्वर की बुद्धि कौन देगा? नहीं दूंगा मैं। अगर मेरे पास नहीं है, यह कारण है। हालेलुया। 3 स्टेजेस हैं, 3। पैसों के साथ अधर्मी, पैसों के साथ धर्मी और पैसों के साथ विश्वास योग्य। विश्वास योग्य बनना एक हायर लेवल है। अधर्मी, अधर्म का पैसा, उसका पैसा खाया, उससे ब्याज पे पैसा लिया, फिर दिया ही नहीं। हालेलुया। गलत काम किए, पैसे कमाए, अधर्म के पैसे। लेकिन पैसों के साथ धर्मी होना वो अलग बात है। कैसे पैसों के साथ धर्मी? जैसे जक्कई ने जब प्रभु में आया तो जक्कई ने कहा कि मैंने कई लोगों से गलत तरीके से पैसे लिए, तो मैं उनको 4 गुना लौटाऊंगा। क्यों भाई 4 गुना क्यों लौटाओगे जक्कई? जितना तुमने लूटा है उतना दो ना। नहीं, उसने सोचा 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैंने उनके पैसे लूटे, तो उनको अगर वो नहीं लूटा होता तो उनको कितना ब्याज मिलता था? 1%, 2%, 3%। तो अगर वो 3% भी कम पड़ते होंगे तो मैं अपनी ओर से 1% और 4%। उसने सब हिसाब किताब किया होगा, इसका इतना पैसा, इसका इतना पैसा, कितना ब्याज है, और वो ब्याज लेके वो अपने उन लोगों के पास गया होगा। भाई वो मैंने 10 साल पहले आपका पैसा गलत तरीके से लिया था, ये आपका ब्याज के साथ है, ये आपका है, ये आपका है। लोग हैरान होते होंगे 4% ब्याज के साथ। ओह, उसने पड़ोसी को बताया होगा, देखो जक्कई आया था 4% ब्याज में मेरे को वो पैसा दे के गया। तो वो आदमी सोचता है अरे अगर मेरा भी खाया होता तो कितना अच्छा होता था, 4% ब्याज मेरे को मिलता था। हालेलुया। अरे मुझे भी चांदी थी वने 4% में मिले। हालेलुया। पैसों में धर्मी होना, धर्मी। फिर उसने बोला मैं गरीबों में भी दूंगा। अरे भाई गरीबों को क्यों देगा? तुम गरीबों को थोड़ी लुटाए। नहीं, उसने बोला अगर मैंने किसी का पैसा खाया है और अभी वो आदमी शिफ्ट करके गया है, मालूम नहीं किधर जाके रहता है, मैं उसको किधर ढूंढूं, उसको किधर गया है? तो ठीक है, वो पैसा मैं अपने पास नहीं, वो मैं गरीबों में बांट दूंगा। मेरे पास अधर्म का पैसा, हालेलुया, पैसों में धर्मी, हालेलुया। ये फर्स्ट स्टेज है, पैसों के साथ धर्मी। उसकी हायर स्टेज है पैसों में विश्वास योग्यता। ये विश्वास योग्यता क्या है? हमने अभी पढ़ा, यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? ये पराया धन क्या है भाई? हम लोगों से कोई पूछेगा पराया धन तो बोलेंगे बेटी, चर्या। आपको मालूम है बेटी पराया धन है? बेटी पराया धन नहीं है। जो तुम्हारे तिजोरी में पैसे हैं ना, जो तुम्हारे पास रुपए हैं, ये तुम्हारा नहीं है। मैंने ये बात कभी सीखी मालूम है? जब मैंने एक व्यक्ति की जो तकलीफ में था बहुत, उसको बिजनेस करने के लिए जगह नहीं थी, मैंने अपनी जगह उसको दी। ये 1998-99 की बात बता रहा हूं। फिर मैंने उसको बोला तुम भाड़ा भी मेरे को कम दो, क्योंकि तुम बहुत तकलीफ में हो, भाड़ा भी भले थोड़ा थोड़ा दो, जब तक कि तुमको दूसरा सही जगह मिले तो तुम उधर शिफ्ट कर देना। क्यों? मैंने सोचा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई तुमसे मांगे तुम उसको दो।
अगर कोई तुमसे कर्जा लेना चाहे तो मुंह न मोड़ो, ऐसा लिखा है। हाँ, मत्ती 5:42 में लिखा है, घर पे जाके पढ़ना। जो कोई मांगे तुमसे उसको दे दो, और जो कोई उधार लेना चाहे, हालेलुया। मैंने उसको उसका वायर का काम था, मैंने उसको वायर के बंडल भी दिए। भाई तुम ये वायर बना के उसके ऊपर कोटिंग करके तुम बेचो और फिर मेरे को तुम पैसे दो वापस। मैंने सोचा मैं उसकी मदद कर रहा हूं क्योंकि वचन में लिखा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो आदमी ने मेरे साथ नाटक करना चालू किया, मेरी जगह भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब मैंने थोड़ा उसको जोर से बोला कि भाई जगह खाली करो, तो उसने हमारे चर्च के दूसरे एल्डरों को जाके बताया, देखो पास्टर होके ऐसा बात करता है मेरे से। पास्टर लोग ऐसे होते हैं क्या कभी? लेकिन मैंने अपनी जबान बंद की, जाने दो। मैंने वो जगह खाली कराई और मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, मैं तो इतनी भलाई के साथ, मेरा इतना नियत उसके लिए अच्छा, मैंने उसको जगह खोल के दे दी। मैंने भाड़े के लिए भी उसको बोला कि जब भी थोड़ा लेट सलेट होता है भले लेट सलेट देना। मैंने वायर भी उसको मदद करने के लिए वायर भी दी। ऐसा क्यों हुआ? तब प्रभु ने मेरी आंखें खोली। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैंने आपका वचन पूरा किया, मैंने उसको दिया। तब प्रभु ने एक ही चीज बताई कि जो चीजें तूने उसको दी वो तुम्हारी थी क्या? मैं बोला तुम्हारी थी। फिर मुझे समझ में आया नहीं मेरी तो। मैं बोला प्रभु वो तो आपकी है, आपका था। ठीक है मेरा था ना, तो मुझसे पूछा तूने? मुरली ब्रदर आप आइए आगे आइए। हालेलुया। ये लीजिए 5,000 रुपए मेरे आपके पास हैं। ये 5,000 है मेरे, आप संभालो। हाँ ये मेरे हैं। ओके। अभी क्या होता है, वो नरेश भाई है, नरेश भाई ने देखा कि इसके पास 5,000 रुपए है, तो नरेश भाई आते हैं, आइए आइए। और नरेश भाई उसको बोलते हैं, मुरली ब्रदर आपके पास 5,000 है ना, उसमें से 2,000 मुझे दे दो ना, मेरी मदद करो, मैं थोड़ा तकलीफ में हूं। तो मुरली ब्रदर आप क्या करेंगे? आपके पास 5,000 है, वो 2,000 मांग रहा है मदद के लिए, तो आप क्या करेंगे? दूंगा। किसके पैसे हैं वो? तो आप ऐसे ही दे देंगे उसको? क्या करेंगे? पहले मुझसे पूछेंगे कि दादा वो आया है मांगने के लिए, मैं उसको दूं कि नहीं? फिर मैं अगर बोलूंगा हाँ दे दो, तो फिर आप देंगे। थैंक यू हे मंजुआ। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझसे पूछा, क्या तूने पूछा मुझसे? मैं बोला नहीं मैंने नहीं पूछा प्रभु। जिंदगी में कभी हमेशा एक चीज ख्याल रखना कि जो कुछ भी आपके पास है वो आपका नहीं है, वो पराया है। किसका है? पराया। यहां के जो पैसे हैं ना धरती के, ये आपके नहीं है। क्योंकि आपके नहीं है, इसके लिए आपको धरती छोड़ने के पहले वो सब इधर छोड़ के ही जाना है, क्योंकि आपके नहीं है वो। अगर आपके होते तो आप लेके जाते थे ना ऊपर। बताइए एक भी व्यक्ति जो लेके गया है साथ में, एक भी व्यक्ति 1 रुपया भी ऊपर नहीं लेके गया है, क्योंकि 1 रुपया जो उसके पास था वो उसका नहीं था, वो परमेश्वर का था। ऐसा 1 कोरिन्थियन 10:26, 1 कोरिन्थियन 10:26 10:26 है कि 11:26 है, पढ़ने दो। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी, क्योंकि पृथ्वी और उसके अंदर जो कुछ है, सोना चांदी हीरे मोती, सब कुछ प्रभु का है, ऐसा जो का नहीं। इसके लिए आपका दिल बड़ा है, आप देना चाहते हैं किसको? जरूर दीजिए, लेकिन जिसका है
उसको पूछ के, हालेलुया, उसको पूछ के, नहीं तो जैसी मेरी दुर्गति हुई। ऐसा होता है क्या पास्टर? मैं इस कलीसिया में जाएगा ही नहीं। और मेरा कितना बड़ा आत्मिक रीति से नुकसान हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। कलीसिया में फूट पड़ गई। इसको बोलते हैं विश्वास योग्यता। जो पराये धन में विश्वास योग्य नहीं होगा, उसको उसका खुद का धन नहीं मिलेगा। अगर ये पराया है तो मेरा खुद का क्या है भाई? अगर ये पैसे मेरे नहीं है तो मेरा क्या है? मेरा क्या है मालूम है? मेरे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह का स्वभाव, वो मेरा है। आप लेके जाएंगे परमेश्वर की बुद्धि मेरे लिए, वो आप लेके जाएंगे ऊपर। प्रकाशन आप लेके जाएंगे साथ। ये सारी चीजें आप लेके, वो सच्चा धन है वो आप लेके जाएंगे। आपका सच्चा धन आप लेके जाएंगे। ये नोट यहां पे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये नोट आपके नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, ये नोट आपके नहीं है। जब जो चीज आपकी है नहीं तो उसमें विश्वास योग्य क्यों नहीं है आप भाई? हालेलुया। आप उसमें विश्वास योग्य बनेंगे तो प्रभु आपको आपकी चीज देगा। आप भाड़े के घर में रह रहे हैं और भाड़े के घर को आप क्या कर रहे हैं मालूम है? वैसे भी भाड़े का घर है, ये नल को भंज। वैसे भी ये भाड़े का घर है, इस नलके को तोड़ो। नहीं चालू हो रहा है, नहीं चालू हो रहा है। अरे वैसे भी 1 साल के बाद छोड़ के जाना है। केर भैया, हालेलुया। बेटा बोलेगा, पापा पापा मुझे एक नोटबुक लेके दो, मुझे कुछ लिखना है। लिखना है? ये दीवार है ना, इधर लिखो। इधर एप्पल छपो, इधर कुत्ता, इधर बिल्ली बनाओ। क्यों? वैसे भी अभी 1 साल के बाद। तो अगर तुम ये घर में विश्वास योग्य नहीं हो, तुम्हें अपना घर कौन देगा? तुम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं हो। आपको मैंने 5,000 रुपए दिए और आपका दिमाग खराब हो गया, तो आपको 5 लाख कौन देगा? हालेलुया। आपको इधर बुला के एक गाना गवाया और आप एक गाना गा के दिमाग घूम गया आपका। एक बार प्रचार किया, दिमाग घूम गया, तो आपको दूसरी बार प्रचार कौन देगा? हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो पराये धन में, समझ गए आप बोलेंगे आपके टैलेंट से, मैंने अपनी बुद्धि से। अरे कौन दिया बुद्धि आपको भाई? जाके व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 11 से आगे पढ़ना तो लिखा है, कभी यह मत बोलना कि मैंने अपने बलबूते से मैंने पैसे कमाए। आज मेरे पास 1-1 रुपया परमेश्वर की वजह से है। एक-एक चीज, एक-एक प्रॉपर्टी, एक-एक बात परमेश्वर ने मुझे ताकत दी, तब मेरे पास है। ये सच्चाई है। हालेलुया। आप बोलेंगे मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मुझे ये चलना आता है, मेरे ये करना आता है, इसकी वजह से, इसके वजह से नहीं है तुम्हारे पास पैसे। प्रभु ने अनुग्रह किया है तो इसके लिए तुम्हारे पास पैसे। तुमसे ज्यादा कई मेहनत करने वाले लोग हैं, वो भूखे मर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास पैसे हैं। ये सिर्फ उसके अनुग्रह। दैट इज द डेंजर। पैसा ब्लेसिंग है, लेकिन पैसा डेंजर है। कभी डेंजर बनेगा वो जब आप उसके साथ विश्वास योग्य नहीं। आपके पास पैसे हैं, सोच समझ के खर्चा करो। बैठो बैठो बैठो, अम्मा बैठो, अम्मा को जा, दूसरे लोग बैठेंगे, अम्मा को जाने दो खाली बस। आपके पास पैसे हैं, खर्चा कर रहे हैं, जरूर कीजिए, लेकिन क्या प्रभु से पूछ के करते हैं? अगर हां तो आप विश्वास योग्य हैं। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। 1 तिमुथी 5 अध्याय। ओके, 5 अध्याय नहीं, 6 अध्याय 17
ध्यान से सुनिए, हाँ, मैं अभी वचन पूरा करके फिर बंद करने वाला हूं। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न बने। ओके, वेरी गुड, अभिमानी न बने और चंचल धन पर आशा न रखें। प्रभु पर आशा रखें, धन पर आशा न रखें। अभी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में, परंतु परमेश्वर पर करें वो आशा जो हमारे सुख के लिए, इंग्लिश में लिखा है फॉर आवर एंजॉयमेंट। गॉड हैज गिवन यू मनी टू एंजॉय, सिर्फ दाल रोटी खाने के लिए नहीं। कई लोगों की मेंटालिटी प्रभु के लिए बहुत ही ऐसा है, मानो प्रभु है ना वो एकदम ऐसा है भाई, ना वधिक पैसों ना वधिक, नहीं 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 नहीं। प्रभु आपको पैसा देना चाहता है, न सिर्फ आप खाएं पिए लेकिन एंजॉय करें। हालेलुया। घर में 2 कार की जरूरत है, जरूर आप 2 कार लो। आपको 2 BHK बराबर नहीं पड़ रहा है, आपको 3 BHK की जरूरत है, जरूर ना। असां तो प्रभु जा दास आहियूं, असांखे तो 1 BHK में ही रहण खपे। आप हमारे प्रभु को नहीं जानते। फिर आपको फैमिली ट्रिप पे जाना है, घूमने के लिए बाहर थाईलैंड जाना है, बिल्कुल जाओ। आप ब्रदर, आप फिर उड़ा उड़ी की बात कर रहे हो। मैं उड़ा उड़ी की बात नहीं कर, उड़ा उड़ी इज डिफरेंट, एंजॉयिंग इज डिफरेंट। हालेलुया। प्रभु ने आपको इसके लिए ब्लेसिंग दी है, प्रभु आपको इसके लिए ब्लेसिंग देगा कि आप उसमें से एंजॉय करें। जब पानी का झरना बोल देते हैं प्रभु, तो प्रभु कहता है सिर्फ इसमें से खाली मुंह धो। नहीं भाई नहीं, प्रभु जब झरना देता है तो वो क्या बोलता है मालूम है? पूरे दिन में एक ही बार स्नान करना। हालेलुया। खाली दिन में 4 गिलास पानी पीना, बस एंजॉय करो। दिन में 3 बार स्नान करो, चलेगा, पसीना है अगर 3 बार करो, एंजॉय करो। तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुमको लगता है कि मैं 4 दिन बाहर जाके हूं, 5 दिन बाहर जाके हूं, लो अपने बच्चों को साथ में लो, टिकट बुक कराओ और जाओ। क्यों? मैंने पैसे तुमको दिए। हालेलुया। एंजॉयमेंट के लिए। उड़ा उड़ी अलग है, एंजॉयमेंट अलग है। प्रभु आपको ब्रदर इसके लिए आशीष करेगा कि आप प्रभु के साथ एंजॉय करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो। लेकिन उसके डेंजर को आज मैं इस बात को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। क्या आप प्रभु के धन के साथ विश्वास योग्य हैं? आपके पास पैसे हैं, उसमें से आप सिगरेट तो नहीं पी रहे हैं, दारू तो नहीं पी रहे हैं, आप ड्रग्स उड़ाउड़ी तो नहीं कर रहे। हालेलुया। ब्रदर आपको मालूम है मेरा मन बहुत ही वो है, मैं सबको मदद करता हूं, तो तू बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तू दिमाग से काम नहीं करता है। प्यार इधर रख, प्यार रखने की जगह अंदर है, दिल में। यहां समझ रखने की जगह है। हालेलुया। प्यार भी हो, समझ भी हो, प्यार भी हो। ये इधर मत रखो। हालेलुया। ये इधर रखो, प्यार इधर। हालेलुया। पेट्रोल की टांकी में हो, लेकिन ड्राइविंग सीट आपके हाथ में हो। पेट्रोल स्टीयरिंग पे मत लगाओ। हालेलुया। नहीं तो आपका हाथ अल्लाह चाहते थे ब्रदर, अल्लाह छो चाहते थे, अल्लाह हाथ में स्टीयरिंग अच्छा ही न थो। अरे पेट्रोल हेॾे लॻायो थी तो अल्लाह ब्रदर मां वधाई न तो छो, किधर पैसे किधर करे ब्रदर। उसने मांगा उसको दे दिया, उसने मांगा उसको दे दिया, उसको मानो उसको दे दिया, सबको दे दिया। तुम्हारे पास ठन ठन गोपाल, ये गोपाल ब्रदर तुम्हारे पास किधर से आ गया? दिमाग अथीजस, दिमाग है तो ये बांटना बंद करो। एक दिन में खाली हो जाओगे। बाहर 500 भिखारी हैं,
दिमाग चलाओ। यहाँ के जो वड़ा पाव हैं यहाँ के लोगों के लिए, बाहर निकलेंगे लोग, ब्रदर इनके भी दो ना, ब्रदर ये 2 लोग इनको भी दो ना ब्रदर। तो नरेंद्र ब्रदर अच्छा बोलता है तुम दो, चलो जाओ, चलो। तो खबर है तू चरियो मानूंगा डेस न के। ये क्या वड़ा पाव बांटने की जगह है क्या ये तो हमारे लोग 2 घंटे 3 घंटे बैठते हैं, उनके थोड़ी हाव झल ॾियण लाइ था असांखे हाव झल लाइक किया। ये तो नरेंद्र ब्रदर तो मालूम नहीं कैसा है, बोलती हूँ 1 वड़ा पाव उसको नहीं देता गरीब को। अरे पिट्टा लगता है गरीबन जी। नरेंद्र भी छा करे चवंदो हल यार हल छॾ। ऐसी चेराई मत करो भाई, इधर दिमाग इधर रखो और प्यार इधर रखो, बैलेंस करो। एक टंग हेडे रखो, एक टंग हेडे रखो, तब मस्त हलंदा। आप बोलेंगे ये टंग इधर रखा, ये हिंगे रखा, तो आप पगले लगेंगे, पगले। एक टंग हते, एक टंग हते। फिर आप देखो आप क्या लगते हो, एक बाह इधर एक बाह इधर, फिर आप कैसे लगते हो। ताजो ही आप सीधे ब्रदर निक हो जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। पैसा संभालना, प्रभु बहुत सारे लोगों को पैसे देने वाला है। धन परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, उसमें दुख की मिलावट करके नहीं देता है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मैं चाहूंगा प्रभु का दास हमारे लिए प्रार्थना करे कि जैसे